जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया है। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। भाई ने कहा, तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो माँ को अनिल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बात कर रहे हो? माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है। इसका उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिनों मेरे घर पर रहेगी? इससे पहले कि इन चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर से उनके चेहरे पर दुख की झूठी झाइयाँ पड़ गईं और मन ही मन सोचने लगे, अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही काटेंगे।